इस वीडियो में हम आपको एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम बताएंगे। यानी कि क्लाउज का अर्थ होता है उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण, क्रिया समय बताने वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्या है कि समय कौन बताएगा? समय, अब इसका नाम है क्रिया विशेषण बताने वाले उपवाक्य। तो उपवाक्य तो चलो ठीक है, क्लाउज भी नहीं उपवाक्य होता है, लेकिन समय कौन बताएगा? समय सेंटेंस नहीं बताएगा, समय बताएगा कौन बताएगा? ये जो कंजक्शन है यही समय बताएंगे। कंजक्शन कौन है? इसके अंदर, इस भाग के अंदर जो हमारा कंजक्शन है वो एज है और व्हेन है। लेकिन इस एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, इस पूरे के अंदर जितने भी कंजक्शन होते हैं वो इस प्रकार से हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं तो ये कंजक्शन होता है। नो सूनर के साथ में हम देन का यूज़ करते हैं, THAN होता है, EN नहीं होगा, ठीक है, AN। तो नो सूनर देन, तो इसका यूज होगा जैसे ही ज्यों ही या त्यों ही, इसकी हिंदी रहेगी। स्केर्सली वैन का यूज़ है मुश्किल से ही, जब, या हार्डली वैन का यूज़ करते हैं, या मान लीजिए बेयरली वैन का यूज़ करते हैं, या दी सुनर का यूज़ करते हैं, या दी सुनर दी बेटर का यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं, आफ्टर का यूज़ करते हैं, बिफोर का यूज़ करते हैं, इमीडिएटली का यूज़ करते हैं, व्हेन का यूज़ करते हैं, वाइल का यूज़ करते हैं, एज सुन एज का यूज़ करते हैं, जस्ट एज का भी प्रयोग करते हैं, या फिर हम टिल का यूज़ करते हैं, या अनटिल का यूज़ करते हैं। ये जितने भी कंजक्शन है ये सब समय बताएंगे आपको। क्लाउजों के शुरू में या बीच में जहाँ भी इसका यूज़ होगा, आवश्यकता अनुसार यूज किया जाता है उनको, लेकिन इसके प्रत्येक के नियम है, उस नियमों के अनुसार हम क्लाउज के पास में इसका यूज़ करते हैं। लेकिन ये सब के सब समय बताएंगे। जब ये आते हैं क्लाउज के साथ में तो ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम कहलाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो आज का जो हम शुरू कर रहे हैं, जैसे अब एज है, एज का प्रयोग हम तब करते हैं कि एक एक्शन जो पूरा हुआ भी नहीं, कि दूसरा काम शुरू हो गया, एक काम शुरू हो जाता है और वो ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले जब दूसरा काम शुरू हो जाता है तो हम एज का प्रयोग करते हैं, वो भी पहले एक्शन के पहले एज का प्रयोग करते हैं। अब रही बात व्हेन के बारे में, व्हेन का जो है, व्हेन का प्रयोग तब हम करते हैं जब दूसरा एक्शन पहले वाले एक्शन का परिणाम हो। जब दूसरा एक्शन यानी दूसरे क्लाउज में जो काम हुआ है वो काम पहले वाले क्लाउज में जो एक्शन हुआ है उस एक्शन का वो परिणाम होता है, तब हम व्हेन का यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से चलते हैं। अब जैसे ये मैंने, जैसे ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है ये, ही रेड। अब जैसे रीड की 3 फॉर्म होती है, रीड सेकंड और थर्ड को रेड बोलते हैं, उसको रीड ऐसे नहीं पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म रीड पढ़ा जाएगा, सेकंड फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ा जाएगा। ही रेड दी पैसेज, उसने पैसेज पढ़ा। ही हाईलाइटेड दी वाइटल इंफॉर्मेशन, उसने महत्वपूर्ण सूचना को उजागर किया। ठीक है, तो अब पहले कौन सा काम हुआ ये देखना आपको, उसके पहले एज का यूज़ करेंगे। ही रेड दी न्यूज़पेपर, ही रेड दी पैसेज, उसने पैसेज को पढ़ा। अब पैसेज को पहले पढ़ा है या उसने महत्वपूर्ण समाचार को उजागर किया है? महत्वपूर्ण समाचार तभी वो उजागर करेगा ना जब वो पैसेज को पहले पढ़ेगा, तो पढ़ने का काम पहले होगा उसको, ठीक है ना। तो ये पहले हुआ है ये काम बाद में हुआ है, उजागर बाद में होगा, समाचार पहले उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है, पैसेज को। तो ये बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एज लगाएंगे। एज ही रेड दी पैसेज, एज ही रेड दी पैसेज, जैसे ही उसने पैसेज को पढ़ा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो क्लाउज है उसको लिखा जाएगा। ही हाईलाइटेड, ही हाईलाइटेड दी, वाइटल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाइटल इंफॉर्मेशन, जैसे ही उसने पैसेज को पढ़ा, जैसे ही उसने उसको समाचार जो पैसेज को पढ़ा, ही हाईलाइटेड द वाइटल इंफॉर्मेशन, उसने महत्वपूर्ण सूचना को, वाइटल इंफॉर्मेशन को उजागर किया। तो पहले ये एक्शन हुआ है, ठीक है, ये एक्शन हुआ है, तो इस एक्शन के बाद में ये एक्शन, ये दूसरा एक्शन है। तो जैसे एक एक्शन पूरा नहीं हुआ कि दूसरा एक्शन शुरू हो गया, ठीक है। तो पहला एक्शन पहले वो क्या है कि जैसे ही उसने पैसेज को पढ़ा, इसको पढ़ने के, इसके ख़त्म होने से पहले ही क्या है कि उसने महत्वपूर्ण सूचना को उजागर किया, यानी उजागर करना उसने शुरू कर दिया। थोड़ा सा ही फ़र्क है इसमें,
आइए थोड़ा सा हम अगले सेंटेंस की ओर, अगला जो क्लाउज है उसकी ओर बढ़ते हैं। अब जो अगला क्लाउज है, अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ। इसको रीड पढ़ा गया है ना, तो इसका मतलब है प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्रेजेंट डेफिनेट। आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ। एज आई टेक मील, जब मैं भोजन खाता हूँ, यानी जैसे ही मैं भोजन खाता हूँ तो समाचार पत्र पढ़ता हूँ। तो पहले समाचार पत्र पढ़ता हूँ या फिर भोजन खाता हूँ, या पहले भोजन खाता हूँ या फिर समाचार पत्र पढ़ता हूँ। तो भोजन तो मुंह से खाया जा रहा है, हाथ से खाया जा रहा है, लेकिन पढ़ने का काम तो, देखने का काम आंखों से हो रहा है, पढ़ने का काम मुंह से हो रहा है। तो मुंह से तो अब सामने समाचार पत्र रखा हुआ है, तो भोजन खाया जा रहा है, वो समाचार पत्र भी पढ़ा जा रहा है, दोनों काम एक साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही मैं भोजन खाता हूँ, तो जैसे ही मैं भोजन खाता हूँ यानी भोजन खाने का काम शुरू कर दिया, और जैसे ही मैं भोजन खाता हूँ तो ये काम पूरा हुआ नहीं कि समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये कहा गया है कि जैसे मैं भोजन खाता हूँ तो मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ। चलिए, इसमें आपको आ गया समझ में। तो अगर कुछ काम आया है तो अगले सेंटेंस में आप क्लाउज में देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एज, जैसे मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, एज सी एडिड डिटर्जेंट, जैसे ही उसने डिटर्जेंट मिलाया, जैसे ही उसने सर्फ को मिलाया, ठीक है, जैसे ही उसने डिटर्जेंट को मिलाया, कोमा लगाएंगे क्योंकि एज को पहले हमने लिया है ना, क्लाउज के पहले एज को लिया है, तो हमें कोमा लगाना पड़ेगा दूसरे क्लाउज के आने से पहले। अब दूसरा क्लाउज आएगा, अब द स्टेन्स STAINS, एज सी एडिड डिटर्जेंट, जैसे ही उसने डिटर्जेंट मिलाया, द स्टेन्स डिसअपियर्ड, तो धब्बे गायब हो गए। एज सी एडिड डिटर्जेंट, जैसे उसने डिटर्जेंट मिलाया, जैसे उसने सर्फ को मिलाया, द स्टेन्स डिसअपियर का मतलब, अपीयर का मतलब क्या है, दिखने लगना, और डिसअपियर का मतलब है गायब होना, ठीक है। तो जैसे ही उसने डिटर्जेंट को मिलाया तो धब्बे का मतलब, स्टेन्स का मतलब क्या होता है, धब्बे, तो धब्बे जो है वो डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए। एज ही एडिड डिटर्जेंट द स्टेन्स डिसअपियर्ड। देखिए अगला, तो पहले ये डिटर्जेंट मिलाएगा तभी धब्बे गायब होंगे, या धब्बे पहले ही गायब हो जाएंगे, डिटर्जेंट बाद में मिलाया जाएगा, ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल। तो ये पहले ये काम होगा, उसके बाद में ये काम होगा, तो जो काम पहले होगा उसके पहले हमने एज का यूज किया है। अब देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब मैं लिखता हूं कि ही टॉक्ड, उसने बात किया, किस पर बात किया, जैसे मान लीजिए ऑन दी फोन, ऑन दी मोबाइल कर देते हैं। ही टॉक्ड ऑन दी मोबाइल, उसने मोबाइल पर बात किया। अब तो कोमा लगेगा नहीं क्योंकि अभी एज हमने लिया नहीं है, अब एज यहां लिखेंगे तो कोमा लगेगा नहीं। एज ही, जैसे ही उसने अब क्या करेंगे, ड्रॉ दी कार। अब देखिए, ही टॉक्ड ऑन दी फोन, ऑन दी मोबाइल, उसने मोबाइल पर बात किया। एज ही ड्रॉ दी कार, जैसे ही उसने कार को चलाया। तो कार पहले चलाएगा या बात पहले करेगा, कौन सा काम पहले करेगा, पहले कार चलाएगा उसके बाद में बात करेगा, क्योंकि कार चलाते समय चलते चलते में बातचीत हो जाती है मोबाइल पर, ठीक है, चलते समय वो बात करेगा। ये तो है नहीं कि पहले वो बात करेगा फिर वो कार को चलाएगा, तो देरी हो जाएगी उसको, कार तो खड़ी रहेगी फिर, तो ये मतलब नहीं होगा, इसी बीच में तो फिर उल्टा हो जाएगा ये फिर भी। तो एज ही ड्रॉ दी कार, जैसे ही उसने कार को चलाया, ही टॉक्ड ऑन दी मोबाइल, तो उसने मोबाइल पर बात किया। तो जो एक एक्शन पूरा हुआ नहीं कि दूसरा एक्शन उस पर प्रभाव डालने शुरू कर देता है। एक एक्शन पूरा होने से पहले जब दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है तो हम एज का यूज करते हैं, लेकिन उस के पहले करेंगे जो पहले घटित हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ एज,
इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे एज द सन सेट, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, अब कोमा लगेगा क्योंकि एज पहले ले लिया। एज द सन सेट, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, तो द डार्कनेस appeared all around। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, एज द सनसेट, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, द डार्कनेस अपीयर्ड ऑल अराउंड, तो अंधकार चारों तरफ छा गया। तो पहले अंधकार छाएगा या सूर्य अस्त होगा? पहले कौन सा काम होगा? अंधकार छा जाएगा पहले सूर्य के होते? नहीं होगा, ये पहले सूर्य अस्त होगा। जैसे ही सूर्य अस्त होगा ना, वैसे ही अंधकार जो है छाने लग जाएगा चारों तरफ। तो पहले ये काम हुआ है, ये एक्शन। तो इस एक्शन के पूर्ण होने से पहले जब दूसरा एक्शन जो है ये शुरू हो गया, सूर्य अस्त हो रहा है, यानी सूर्य डूब रहा है, एक तरफ वो डूबता जा रहा है, अंधकार फैलता जा रहा है। तो दोनों इस एक्शन के खत्म होने से पहले ये एक्शन शुरू हो गया, तब हम एज का यूज करते हैं। तो इस एक्शन को पहले ये एक्शन पहले होगा, तो एज का यूज किया है, फिर कोमा लगाया, हमने दूसरा एक्शन लिखा है दूसरे क्लाउज के माध्यम से। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मैं आपको व्हेन का यूज बताता हूँ। WHEN, व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन का मतलब होता है जब। तो इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज जब दूसरा काम पहले वाले काम का परिणाम होता है। अब ये देखिए, दूसरा वाला जो काम है वो पहले वाले काम का परिणाम। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि, अब जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, when it is winter, जब ठंड होती है, जब ठंड है नहीं, विंटर का मतलब सर्दी होती है, जब सर्दी होती है, जब सर्दी है, ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके आगे मेन वर्ब नहीं है। तो ये मेन वर्ब खुद ही है, तो मेन वर्ब ये खुद है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब है तो होती है, इसका अर्थ रहेगा। व्हेन इट इज विंटर, जब सर्दी होती है। जब सर्दी होती है तो हम क्या लगाएंगे? कोमा लगा देंगे। I feel cold, जब सर्दी होती है, आई फील कोल्ड, मैं ठंड महसूस करता हूँ, मुझे ठंड लगती है, महसूस करता हूँ, मैं ठंड महसूस करता हूँ। ये आप चाहे इसकी हिंदी ऐसे बनाओ, या चाहे आप ये भी कह सकते हो मुझे ठंड लगती है। लगने का मतलब ये नहीं को थपेड़े मार रही है, थपेड़े नहीं मार रही है, महसूस होने को ही कहते हैं लगना, ठीक है। तो व्हेन इट इज विंटर, जब सर्दी होती है, आई फील कोल्ड, मुझे ठंड लगती है। तो मुझे ठंड कब मुझे ये काम, मुझे ठंड पहले लगती है या पहले सर्दी होती है? पहले सर्दी आएगी, फिर मुझे ठंड लगेगी। तो पहले काम ये होगा, फिर इस काम का परिणाम ये रहेगा कि मुझे ठंड लगेगी, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए अगला सेंटेंस। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि when the sun, जब सूर्य rises, जब सूर्य उदय होता है। अभी ये कोमा लगाना पड़ेगा क्योंकि when को हमने पहले लिया है ना, इसलिए। तो जब सूर्य उदय होता है तो दी डार्कनेस appears, जब सूर्य उदय होता है, when the sun rises, जब सूर्य उदय होता है, the darkness disappears, तो अंधकार गायब हो जाता है। तो सूर्य के उदय होने से पहले क्या अंधकार गायब हो जाएगा? नहीं होगा, अंधकार गायब हो जाता है। ये काम पहले होता है क्या? नहीं होता है, पहले सूर्य उदय होता है, फिर अंधकार गायब होता है। तो पहले ये इस एक्शन को लिखा जाएगा, तो when लगेगा यहाँ, और फिर दूसरा एक्शन लिखेंगे तो कोमा लगेगा। अगला देखिए क्लाउज। अगला क्लाउज है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ yesterday was a day, कल एक ऐसा दिन था, बीता हुआ कल जो है, yesterday was a day, कल का दिन एक ऐसा दिन था, when everything went wrong, 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 ये W है। हाँ, तो went everything
दोबारा सुन लीजिए, यस्टरडे वॉज ए डे, कल एक ऐसा दिन था, व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, जब सब कुछ गलत हो गया। कल एक ऐसा दिन था जब सब कुछ गलत हो गया, तो सब कुछ गलत हो गया नहीं, कल का दिन एक ऐसा दिन था, पहले हमें ये बात बतानी पड़ी है, कल का दिन एक ऐसा दिन था, ठीक है, ये हो गया, ये परिणाम था। अब व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, जब सब कुछ गलत हो गया, तो अब क्या हुआ कि व्हेन कहाँ लगा है, इस वाक्य के लिए लगा है, पहले ये एक्शन हुआ है फिर ये एक्शन हुआ है, ठीक है। तो जिस वाक्य के पहले लगेगा वो समझो कि वो वाक्य, वो जो एक्शन है वो पहले हुआ है, वो क्लाउज पहले आएगा। चलिए, आपको समझ में नहीं आया तो एक सेंटेंस में आपको और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं, सी केम, वह आई, when I was living for गुवाहाटी। सी केम, वह आई, when I was leaving for गुवाहाटी, जब मैं गुवाहाटी के लिए रवाना हो रहा था, जब मैं गुवाहाटी जा रहा था, जब मैं गुवाहाटी के लिए रवाना हो रहा, जब मैं गुवाहाटी के लिए निकल रहा था, ठीक है, जब मैं गुवाहाटी के लिए निकल रहा था, सी केम, तब वो आई। अब कौन सा काम पहले हुआ है, वह आई नहीं, वह आई नहीं थी तब तक, जब मैं गुवाहाटी के लिए रवाना हो रहा था, निकल रहा था, घर से निकल ही रहा था, तब वो आई। तो पहले ये एक्शन हुआ है, तो हमने व्हेन का यूज इस एक्शन के पहले लगाया है, और ये एक्शन है पहले नोट कर दिया। चाहे आप ये भी कर सकते हो, व्हेन आई वॉज लिविंग फॉर गुवाहाटी, फिर कोमा लगा करके सी केम, ऐसे लिख सकते हो आप। तो चलिए एक और समझा देता हूं मैं आपको, वन सेंटेंस इज मोर फॉर यू। आई डू मेडिटेशन, मैं ध्यान करता हूं, मैं मेडिटेशन करता हूं। when I wake up, जब मैं जल्दी उठता हूं। अब देखिए, आई डू मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन करता हूं, ठीक है। जहां एक्टिविटी होती है ना, हाथ पैर हिला करके या हम कुछ करते हैं, शरीर हिला करके कुछ काम करते हैं, तो डू होता है, ठीक है, ये हुआ डू। अन्यथा अगर मान लीजिए हम डू कोई काम, इसमें एक्टिविटी होना जरूरी है, तभी हम डू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ एक्टिविटी नहीं होती वहाँ डू नहीं कर सकते हैं। आई डू मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ। व्हेन आई वेक अप अर्ली, जब मैं जल्दी उठता हूँ, जब मैं जल्दी उठता हूँ, तो पहले ध्यान करता हूँ क्या, मेडिटेशन में पहले करता हूँ क्या, या पहले उठता हूँ? पहले कौन सा काम होता है, पहले मैं उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ, पहले मैं पहले जब उठने का काम होगा, उस एक्शन के पहले व्हेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक्शन पहले हुआ है तो व्हेन का यूज़ किया, और ये एक्शन बाद में हुआ है तो इसके आगे व्हेन का यूज़ नहीं हो सकता। अब आप ये भी कर सकते हैं, व्हेन आई वेक अप अर्ली, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, फिर आप कोमा लगा करके आई डू मेडिटेशन आप बाद में लिख सकते हैं। लेकिन अब कभी पहले कभी बाद, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई डू मेडिटेशन, इसको पहले लिख दिया तो ये एक्शन बाद में हुआ है, ठीक है ना। मैं मेडिटेशन करता हूँ, ये परिणाम है, ठीक है ना, ये पहले वाले एक्शन का। तो देखिए दूसरा एक्शन जब पहले वाले का परिणाम होता है, तो व्हेन आई वेक अप अर्ली, जब मैं जल्दी उठता हूँ तो मैं मेडिटेशन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है और पसंद आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और उससे भी ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा।